नमस्कार, मैं हूं हरजीत वर्मा और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सनातन धर्म मंदिर कुंजपुरा रोड करनाल से। और सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। और जैसा कि पीछे भी काफ़ी कोरोना काल गया जिसके अंदर कृष्ण जी का जन्मदिन नहीं मनाया गया, लगभग 2 साल के बाद अब कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और आज देखिए कि कितनी धूमधाम से कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सनातन धर्म मंदिर करनाल से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सीनरियाँ लगाई हुई हैं। इस वक्त हम मंदिर के अंदर ही खड़े हैं और एक बात जो काफ़ी लोगों को जानने की इच्छा होगी वो ये है कि जिस तरह से हमारा जन्मदिन में आता है, फरवरी में आता है, लेकिन कृष्ण जी का जन्मदिन किसी डेट पे नहीं आता, वो अलग अलग कभी किसी दिन आता है, किसी दिन आता है। इसके बारे में भी जो पंडित जी हैं उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। और आप देखिए कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर मंदिर ये बना हुआ है और पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे कि हम सबके बर्थडे किसी ना किसी महीने के किसी की डेट हैं, तो कृष्ण जी का जन्मदिन का कोई दिन फिक्स नहीं है, तो कैसे पता लगता है कि कृष्ण जी का जन्मदिन किस दिन है? कभी तो कृष्ण जी का जन्मदिन अगस्त में आ जाता है, कभी सितंबर में आ जाता है, तो आप कैसे इस चीज़ को बताएंगे? क्योंकि लोगों को ये जानने की बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं लोग कि भी कृष्ण जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मदिन है तो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से नहीं है। हमारे यहाँ सृष्टि का संवत चलता है जो कि लाखों करोड़ों वर्षों का माना गया है, और उसमें आगे चल कर के कलयुग का संवत है। अब कलयुग का कम से कम 5122 वर्ष हो गए कलयुग को आए हुए। भगवान श्री कृष्ण का जो संवत है, जो अवतार हुआ था भगवान का, 5227 वर्ष हो गए। श्री कृष्ण संवत जिसको कहते हैं, इतने वर्ष हो गए। और विक्रमी संवत जो मानता है, जिसको हम लोग मानते हैं, उसको 2078 वर्ष जो है ये हो गए। तो भगवान के जन्म का जो निराकरण है या वो उससे अंग्रेजी तारीख से, अंग्रेजी सन से कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ विक्रमी संवत, और उसमें भगवान का जो जन्म है भादव मास का कृष्ण पक्ष होना चाहिए। भादव कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का योग बुधवार का दिन था जब भगवान का अवतार हुआ उस समय। इसका मतलब कोई डेट फिक्स नहीं है श्री कृष्ण जी के जन्मदिन की, वो आप लोग निकाल के बताते हैं। आपने जैसा कहा तो अंग्रेजी तारीख तो कोई भी आ सकती है, लेकिन जो ये हमारी जो तिथियों का निर्णय है, जैसे पूर्णमासी, अमावस्या, तो 15 दिन में पहले अमावस्या है, फिर 15 दिन बाद पूर्णमासी आ जाएगी और फिर 15 दिन में अमावस्या। तो उसमें तिथियां होती हैं। हमारे यहाँ 15 तिथियां हैं, मतलब 16 तिथियां मानी गई हैं अमावस्या को लेकर के, कम द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अष्टमी तिथि जो है ग्रहण के बीच की तिथि ली भगवान ने। उनका मतलब अभिप्राय यह है कि सब तिथियों का स्वामी मैं ही हूँ। और भाई अष्टमी तिथि माने 8 संख्या है। प्रकृति भगवान की अष्टधा है, तो अष्टधा तिथि माने प्रकृति को स्वीकार करके भगवान आए, पर प्रकृति को अधीन करके आए। हम सब का जो जन्म होता है वो काल कर्म के प्रभाव से होता है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे हमें जन्म लेना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान का जो जन्म है वो जन्म स्वेच्छा से होता है, परीक्षा से नहीं है। तो भादव मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान का अवतार हुआ था। और इस वर्ष तो बहुत बढ़िया जो है मंगल मुहूर्त है भगवान का, क्योंकि तिथि भी मिल रही है, अष्टमी तिथि भी है भगवान के अवतार के समय, और नक्षत्र भी रोहिणी नाम का नक्षत्र जो है वो नक्षत्र भी उससे विद्यमान है। तो जयंती नाम से प्रसिद्ध अष्टमी तिथि है, जो कि बहुत ही फलदायी है, बहुत पुण्यदायी है। और ये भगवान का, अब देखो हमारी हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, और इसमें अब ये है कि आजकल अंग्रेजी तारीख का ही बोलबाला है, सब लोग जन्मदिन मनाते हैं तो अंग्रेजी तारीख किस तारीख ऐसा, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ भगवान के जो भी अवतार होते हैं उसमें तिथि ली जाती है, नक्षत्र लिया जाता है, वो देखा जाता है मास का जो है, और सब पूरा उसका पूरा हिसाब है, ऐसे नहीं है। क्या नाम है पंडित जी आपका? जी, राजेंद्र मिश्रा। तो पंडित जी ने जिस तरह से हमें बताया कि जैसे कि हमारे बर्थडे पे कोई ना कोई तिथि होती है, हम बनाते हैं, हर किसी के बर्थडे की दिन फिक्स होता है, लेकिन कृष्ण जी का जन्मदिन की डेट
कोई भी फिक्स नहीं है, वो पंडित जी ही बताते हैं अपने। तो ये कैसे निकालते कैसे हैं जी ये इनका डे कि भाई इस साल इनका बर्थडे किस दिन है कृष्ण जी का? वो तो तिथि है, वो तिथि चलती रहती हैं। नहीं, वो कैसे पता लगेगा आपको? कैसे पता लगता है कि भाई आज, जैसे आज के दिन में आज 30 अगस्त है, भाई आज 30 अगस्त को इनका बर्थडे आज मनाया जाएगा? ऐसा है ना, वो तिथि चलती हैं। जैसे हमारे यहाँ तिथियों की गणना है, ज्योतिषी लोग पंचांग बनाते हैं। ज्योतिष से होगा? हाँ, ये पंचांग होता है, सब ज्योतिष से है हमारा जो है। ये देखिए ना, ये भादों का महीना, इसमें ये भाद्रपद और कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, ये सब उसी हिसाब से जो है पूरा कैलकुलेशन करके है, ऐसा नहीं है। अच्छा, कैलकुलेशन करके? हाँ, पूरा तिथियों का है। इसीलिए हमारे यहाँ देखो तीसरे वर्ष में 1 महीना बढ़ जाता है, अधिक मास हो जाता है। अंग्रेजी तारीख में ऐसा नहीं, वो तो वैसे चलती रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ तीसरे साल जो है 1 महीना बढ़ जाएगा, 13 महीने का साल हो जाता है। और इसके बाद फिर उसी प्रकार से जो है आ जाता है सिस्टम। तो वो सब हिसाब से है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो भी तिथियों का, त्योहारों का जो विधान होता है वो सब उसका, लेकिन कोई जानते नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि अंग्रेजी तारीख कैसे हो गया, ऐसे कैसे कैसे, लोग नहीं समझते हैं। और धीरे धीरे लोग भी भूलते जा रहे हैं कि वो अपना जन्मदिन कहेंगे फला तारीख को हमारा है अंग्रेजी तारीख के हिसाब से, क्योंकि सबको ज्ञान नहीं है ना, सब कोई कि भाई किस महीने में किस तिथि को हमारा जन्म हुआ था वही तिथि मनाएं। मनाना वही चाहिए अगर देखा जाए। हाँ, लेकिन वो अंग्रेजी तारीख को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उसी में करते हैं। तो आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। पंडित जी, एक और सवाल है कि रात को 12 बजे कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है, तो उनका जन्म रात को 12 बजे हुआ था, तो वो कौन सी डेट में आएगा? अगली में आएगा, पिछली में आएगा, या रात को 12 बजे हुआ था इसलिए भी 12 बजे मनाया जाता है? हाँ, 12 बजे हुआ था, उसमें तारीख का तो कोई अंग्रेजों की तारीख 12 बजे के बाद बदल जाती है। अगर ऐसा भी देखा जाए तो भगवान 12 बजे अवतार लिए कि मतलब सब तिथियों में मैं हूँ, पहले भी बीच में आ गए भगवान की भी सब जगह हूँ मैं। तो देखो, ये तो भगवान का विधान ज्योतिष के हिसाब से गणना है। और वैसे देखा जाए तो भगवान का अवतार कभी भी हो सकता है, आप जब चाहोगे, आपका भाव होगा, प्रेम होगा, क्योंकि भगवान ने कह रखा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान तभी अवतार ले लेते हैं। कितने भक्त हमारे भक्तमाल में देखिए कि भगवान ने अवतार लिया और अब जो है भगवान ने दर्शन दिया। इस युग में, कलयुग में बहुत भक्तों ने दर्शन किया है। बाकी लीला की दृष्टि से तो भगवान का युग युग में जब अवतार होता है तो वो एक समय निश्चित है। और भक्तों के लिए तो नित्य ही भगवान, उनके लिए कोई ऐसा नहीं कि भगवान का अवतार हो गया, भगवान चले गए। भगवान तो हर समय विद्यमान रहते हैं, वर्तमान रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो रात को 12 बजे कृष्ण जी का जन्मदिन किस तरह से मनाया जाता है मंदिर के अंदर? अब यहाँ तो देखो, अभी तो चल रहा है रात, अब करीब थोड़ी देर बाद अब आरती पूजा शुरू हो जाएगी और फिर कीर्तन भजन, और 12 बजे जब पूरा होगा 12 बजे भगवान का अवतार, अभी अंदर भगवान झूला झूल रहे हैं, फिर अब यहाँ ले आएंगे, फिर भगवान को षोडशोपचार से स्नान कराया जाएगा, पूजन होगा भगवान का, फिर आरती होगी, भगवान को भोग लगाया जाएगा। तो ये सब जो है होगा भगवान का। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों को हमने वो सब बताया जो आपको पता होना चाहिए और शायद आपको नहीं पता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।